नेता को हम बेसिया से भी बदतर मानते हैं, बेसिया से बदतर। बेसिया 500 रुपया लेती है और कहती है ग्राहक से हम आधा घंटा समय देंगे, तो आधा घंटा अपने वचन पर कायम रहती है। लेकिन नेता चुनाव के वक्त कहता है हम 5 साल आपकी सेवा करेंगे, आप मेरे नाना हो, बाबा हो, काका हो, काकी हो, मौसी हो, मौसा हो, और चुनाव के बाद वो हरामी जनता को 5 मिनट समय देने के लिए तैयार नहीं होता है। हे महादेव, थक गेलियो, चुनाव हम हार जाएंगे तो आपको पैदल जल चढ़ा दे। और हम चुनाव हार गए, बाबा भोला ने हमारी अर्जी को सुन लिया। अब नेताजी अपने बेटे को चुनावी मैदान नहीं 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 नहीं, अभी बोगो सिंह बेटार के वैकेंसी नहीं है मटियानी की धरती पर और बिहार के लोकतंत्र में। नेताजी आज का ये दियारा दौड़ा किस प्रकार को है? ये तो धरती हमारी है। इस धरती ने इस बेटा को 24 साल से आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। 2001 में ही हम सामो की धरती पर आए और इस धरती के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से, शक्ति माता के आशीर्वाद से हमारे पास जो संस्कार था, जो संसाधन था, उस संस्कार और उस संसाधन से इस धरती को मैं सदा पूजता रहा हूँ, सेवा करता रहा हूँ। और जब तक इस शरीर में सांस रहेंगे इसी तरह बुलंदी के साथ इस धरती को पूजता रहूँगा, इसीलिए आए। सर, जब यह क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हुआ था उस समय भी यहाँ की आवाम इस क्षेत्र में मांग हो रही थी आपकी, लेकिन उस समय आप यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहे। भैया उसमें एक कारण था, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। हम उल्टा चलते हैं, हम सुलटा नहीं चलते हैं। पता नहीं ये संस्कार कैसे गार्जियन हमको दे दिए। हम चुनाव के वक्त 2000 में बाबा भोला से कहा था, हे महादेव, थक गेलियो, चुनाव हम हार जाएंगे तो आपको पैदल जल चढ़ा दे। और हम चुनाव हार गए, बाबा भोला ने हमारी अर्जी को सुन लिया। तो हम 21 में फाटक बंद था, तो 22 में पैदले जाके बाबा भोला के जल चढ़ा दी। कहे जो नहीं चढ़ेबे तो कहते जी नटखट बालक है, हमारा ठक लिया। फिर 23 में चढ़ा दिए, फिर 24 में चले गए। बाबा भोला का भादो चतुर्दशी में हम जल चढ़ाते हैं। 4 दिन का टाइम लेते हैं बाबा भोला से, 25-25 किलोमीटर पर डे चलते हैं। तो उसी में जब उधर से आए ना, तो बाबा भोला हमरा सुने में माय गंगा के भेज दिए, जा जरा हमर 1 लोटा चढ़ाए। हाँ, वो करोड़ों करोड़ लीटर लेके भेज दिए। तो हम आए तो हमारा पैर में 10-20 को फोका था, फीवर था, हम चलने में सक्षम नहीं थे, तो बहुत कष्ट में रहे। लेकिन उस लायक हमारा बेटा है, जिस रूप में इन्होंने हमको संस्कार दिया है उसी रूप में हम अपने बेटे को भी संस्कार दिया और सजाया है। तो बेटा को आदेश दिए, आग्रह किए कि नूनू हमारी इज्जत बचा लो, हमारे मान सम्मान पर बट्टा लग जाएगा। तो बच्चा शायद हमको लगता है 3 दिन या 4 दिन बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया सामो की धरती पर, शायद, या 2 ही दिन, 2 राउंड तो जरूर आया, तो हम कन्फर्म है। अच्छा सर, तो उस समय को लेकर के क्षेत्र में चर्चा थी कि क्या जो है सो अब नेताजी अपने बेटे को चुनावी मैदान नहीं 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 नहीं, ये हमको नेता मत कहिए, हमको बेटा कहिए, भाई कहिए, सेवक कहिए। हमारा बेटा के यदि चुनाव लड़ना होगा ना, तो बोगो सिंह का आज स्टीयरिंग पकड़ ले और 5 साल मतदाता के बीच में जाके उनकी सेवा करे। मतदाता उसको कहेगा चुनाव लड़िए, बोगो सिंह कहने वाले कौन है? अभी बोगो सिंह बेटार के वैकेंसी नहीं है मटियानी की धरती पर और बिहार के लोकतंत्र में। यानी पहले मजदूरी कीजिए, उसके बाद राइट, प्रकृति का यही नियम है। एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, कार्तिक में किसान खेत को बोते हैं और 6 महीना वो खेत की सिंचाई करते हैं, खुरपी देते हैं, खाद देते हैं, तो बैसाख में फसल काटते हैं। और जब बैसाख में फसल की कटाई होती है तो फिर वही फसल साल भर वही किसान और मजदूर खाने का काज करते हैं। एक गाय माता है, सुबह में दूध लीजिए और मुंह में जाबी लगा दीजिए, शाम में जाइए दूहने के लिए 1 कन दूध नहीं मिलेगा।
सुबह दुइए और दिन भर खिलाइए, फिर शाम दुइए। प्रकृति का नियम है, पहले दो तब लो। अच्छा, एक चीज, अभी पूरे देश की राजनीति इस कदर से धर्म और खास करके जो अभी राजनीतिक दल के नेताजी हैं, चाहे किसी दल से हो, पूर्व के नेताजी पे कुछ ना कुछ ऐसा बयानबाजी करते हैं जो पूरे देश का कहा जाए कि वो एक तरह से ट्रेंड कर जाता है। एक बात जान लो, अन्नी मन्नी दोष ने कौआ के भरोस ने, नेता को हम बेसिया से भी बदतर मानते हैं, बेसिया से बदतर। बेसिया 500 रुपया लेती है और कहती है ग्राहक से हम आधा घंटा समय देंगे, तो आधा घंटा अपने वचन पर कायम रहती है। लेकिन नेता चुनाव के वक्त कहता है हम 5 साल आपकी सेवा करेंगे, आप मेरे नाना हो, बाबा हो, काका हो, काकी हो, मौसी हो, मौसा हो, और चुनाव के बाद वो हरामी जनता को 5 मिनट समय देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए भैया, भोगो सिंह से बात कर रहे हो, भोगो सिंह के खून में न जाति है, न धर्म है, न पार्टी है। भोगो सिंह के खून में है भारत माता की रक्षा, इस धरती माता पे जो हमारे मतदाता हैं उनके मान सम्मान की रक्षा। जो मतदाता कुपोषण के शिकार हो रहे हैं उसमें खाद बीज देके उनको स्वस्थ करने का संकल्प है, ये सदा रहेगा। कहीं इस ओर तो इशारा नहीं कि फिर से आप निर्दलीय ही मैदान में रहेंगे? नहीं, हम चुनाव के मैदान में अभी नहीं है। चुनाव का बिगुल बजेंगे जुलाई प्रथम सप्ताह, और इसी शामों की धरती पर बजेंगे। ये बात जान लो। 6 महीना हमारे कार्यकर्ता अब फील्ड में आंगन आंगन जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, मैन टू मैन मिलेंगे, अपने ठोर को पटपटाएंगे, उनके ठोर को पटपटाएंगे और पूछेंगे कि चचा, कि भैया, कि भौजी, कि काकी, भोगो सिंह बढ़िया कि वर्तमान बढ़िया। और उनको लगेगा कार्यकर्ता भाई को जो भोगो बढ़िया, तो हम लोग बैठ के आराम से भात दाल तरकारी खाएंगे और चुनाव घोषणा करें। 4 साल में तो जब जनता के पास आप जा रहे हैं तो अभी भी तो सुनने को तो मिलता ही होगा। भैया अभी सुनने में आता है, लेकिन हमारा कान में रुझान है। अभी हम थेथर बने हुए हैं, बहिर बने हुए हैं। कार्यकर्ता जब हमारे कान को रुझान निकाल देगा और जोर से फूकेगा, कहेगा जो एकदम भी भगवान कृष्ण वाला शंख बजना है, तो बजेगा। तो आप सुन रहे थे नेताजी के बेबाक बोल को। बने रहे सदन समाचार के साथ। नमस्कार।